नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, एतकाफ़ के हवाले से हमारा सिलसिला जारी था। तो औरतों के एतकाफ़ के बारे में पूछा गया है। तो हज़रत सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान में हमेशा, आपकी हयात तय्यबा में जितने भी रमज़ान मुबारक आए, आप हमेशा एतकाफ़ किया करते थे और आपके दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद आपकी अज़वाज मुतहरात एतकाफ़ किया करती थी। ये सही बुखारी की हदीस मुबारक है। इससे पता चलता है कि औरतों के लिए एतकाफ़ करना जायज़ है, बल्कि अहदीस से साबित है और अज़वाज मुतहरात उम्महातुल मोमिनीन की सुन्नत भी है। औरतें वैसे ही घरों में रहती हैं, उनके लिए एतकाफ़ करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि घरों में बापर्दा औरतें, जो बाहया औरतें हैं, वो बापर्दा और घरों में रहती हैं और उनके लिए मुश्किल नहीं है। गली बाज़ारों में फिरने के से बचने के लिए, उन खराफात से बचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करे और घरों में भी वो जगह मखसूस कर ली जाए जिस जगह पर नमाज़ पढ़ती हैं। आमतौर पे घरों में एक जगह मखसूस, एक कमरा मखसूस होता है, एक जगह मखसूस होती है कि वहाँ हमने नमाज अदा करती है। तो उसे कहते हैं मस्जिद बैत, यानी घर का वो हिस्सा जहाँ नमाज पढ़ी जाए। तो औरतें मस्जिद में एतकाफ़ नहीं कर सकती हैं, बल्कि अपने घरों में एतकाफ़ करें। और इसमें ये भी है कि औरत किसी और के घर में भी जाके एतकाफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि जहाँ मर्दों का आना जाना हो, ना महरम रहते हों, वहाँ उसका एतकाफ़ जायज़ नहीं किसी और के घर में। लिहाजा अब बेहतर ये है, और वैसे भी औरत के लिए बेहतर है कि वो अपने घर के सेन में नमाज़ पढ़े। उससे आला है कि वो अपने घर के कमरे में नमाज़ पढ़े, और उससे भी ये आला है कि उसके घर के सबसे पीछे वाले कमरे में वो नमाज़ पढ़े, उसके लिए ये ज़्यादा अफजल है। तो औरत अपने घर में जिस जगह नमाज़ पढ़ती है या जो कमरा उसने मखसूस किया नमाज के लिए, वहाँ एतकाफ़ करे और अल्लाह तबारक व तआला की बरकतों को समेटे। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेकी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और एक हुक्म ये भी पूछा गया है कि कोई बंदा बीमार हो जाए और फ़र्ज़ करें रमज़ान में बहालते एतकाफ़ था, बीमारी इतनी बढ़ गई कि उसे एतकाफ़ तोड़ना पड़ गया। तो इस सूरत में तोड़ना वैसे भी जायज़ है। अब उसके ठीक होने का कोई नज़र नहीं आ रहा कि वो ठीक होगा, कोई चांस नहीं है उसके ठीक होने का। अगर तो वो बाद में ठीक हो जाता है तो फिर वो इस एतकाफ़ की क़ज़ा करे, जो कि अगर उसने नीयत की, अगर 10 दिन का एतकाफ़ था तो 10 दिन की क़ज़ा नहीं करेगा, वो 10 दिन फिर एक ही दिन वो क़ज़ा कर ले। क़ज़ा का पहले ज़िक्र किया तो उसकी क़ज़ा हो जाएगी। लेकिन अगर वो इतना बीमार हो गया कि अब वो दोबारा क़ज़ा नहीं कर सकता है, क़ज़ा भी नहीं कर सकता है, तंदुरुस्त होने का भी उसे यकीन नहीं है, तो अब उसकी तरफ से, यानी इतना मर्ज़ुल मौत पे पहुंच गया, तो अब उसके लिए वो खुद अपनी तरफ से उसकी क़ज़ा, वो फ़िदिया अदा करे या फिर वो अपने वारसों को इसकी वसीयत कर जाए। तो वो करना इतना मुश्किल नहीं है। वो जितना सदका फ़ितर हम अदा करते हैं ना, उसके बराबर किसी मुस्तहिक़ के ज़कात को, यानी 2 किलो 50 ग्राम गेहूँ या इसकी कीमत अदा कर दे, तो ये उसकी हो गया उसकी तरफ से फ़िदिया। जो उसने रमज़ान का एतकाफ़ किया, बीमारी की हालत में एतकाफ़ तोड़ दिया, अब तंदुरुस्त होने का उसे यकीन नहीं है, तो इस सूरत में वो फ़िदिया देगा। तो वो वही फ़िदिया होगा जो सदका फ़ितर एक बंदे का बनता है, उतना ही वो उसका अदा कर देगा, तो उसकी तरफ से ये हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन सीखने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। सल्लल्लाहु तआला अलैहि